अंबानी ट्रंप डील सवालों के घेरे में। सीक्रेट समझौता। 15 बिलियन डॉलर डील के लिए अंबानी ने क्यों चुकाए 300 बिलियन डॉलर। दरअसल अंबानी ट्रंप डील पर एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। रिलायंस और ट्रंप के बीच जो डील हुई है उसमें 15 अरब डॉलर की डील अंबानी ने 300 अरब डॉलर में क्यों की है। इस सवाल ने राजनीतिक गलियारों में तहलका मचा दिया है। आखिर ट्रंप और अंबानी के बीच क्या डील हुई है, इस डील की कीमत क्या है, इस डील के पीछे की सच्चाई क्या है और इसे क्यों अंबानी के लिए अमेरिकी या ट्रंप कवच की तरह देखा जा रहा है, सब कुछ आपके सामने रखूंगी। तो आखिर तक वीडियो में बने रहे और ध्यान से वीडियो को देखें और समझें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा टेक्सास में रिलायंस इंडस्ट्री की मदद से नई ऑयल रिफाइनरी की घोषणा ने वैश्विक व्यापार और राजनीति के गलियारों में एक तरीके से हलचल पैदा कर दी है। ट्रंप ने इस डील की कीमत जो है 300 अरब डॉलर बता दी, लेकिन इस विशाल आंकड़े और डील के समय को लेकर के अब कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल रिलायंस और ट्रंप के बीच, मुकेश अंबानी और ट्रंप के बीच जो डील हुई है, ये डील सवालों के घेरे में आ गई है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी घोषणा के बावजूद, ट्रंप की इतनी बड़ी घोषणा के बावजूद भी जो रिलायंस कंपनी है, जो रिलायंस ग्रुप है, मुकेश अंबानी है, इंडियन गवर्नमेंट है, तीनों ने ही अब तक इस पर एक तरीके से रहस्यमय चुप्पी साध रखी है। दोस्तों, इस डील पर कोई भी बात करने को राजी नहीं है, लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट में इस डील को लेकर के सवाल उठाए गए, जिसमें से सत्याहिंदी.com की रिपोर्ट मैं आपके सामने रखती हूं सरल भाषा में। क्योंकि इस युद्ध के बीच, यानी अमेरिका भारत के बिगड़ते रिश्ते और इजराइल ईरान और अमेरिकी युद्ध के बीच ये डील और इसकी कीमत बहुत तरह के सवाल खड़े करते हैं। इस डील का सबसे चौंकाने वाला पहलू इसकी कीमत है। दोस्तों, एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये जो 300 अरब डॉलर का आंकड़ा है ना, ये गले से नहीं उतर रहा है। रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी दुनिया का सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स है, सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स है, जिसकी क्षमता जो है पर डे 14 लाख बैरल का है। जी हाँ, 14 लाख बैरल का। और इसको बनाने में 6 अरब डॉलर का खर्चा आया था। अब टेक्सास में जो रिलायंस रिफाइनरी बनाने की बात हुई है और टेक्सास के जो ब्राउन्सविल प्रोजेक्ट की क्षमता है उसमें 1.6 लाख यानी करीब करीब 1.5 लाख बैरल प्रतिदिन। जामनगर में 14 लाख प्रतिदिन बैरल तेल जो है उत्पन्न होता है और अमेरिका की टेक्सास में 1.5 लाख बैरल प्रतिदिन के हिसाब से तेल जो है उसे मतलब एक तरीके से बनाया जाएगा। दोस्तों, टेक्निक रूप की अगर बात करें तो इसके लिए लगभग 5 से 15, मिनिमम 5 अरब डॉलर और मैक्सिमम 15 अरब डॉलर होनी चाहिए। अगर लागत जो है, खर्चा जो है वो अगर 15 अरब डॉलर है तो बाकी 285 अरब डॉलर कहां जा रहे हैं? क्या ये केवल एक व्यापारिक डील है, एक बिजनेस डील है, या फिर राजनीतिक संरक्षण है, एक पॉलिटिकल प्रोटेक्शन है? यही सवाल उठाए जा रहे हैं। यानी आप समझ गए होंगे कि रिलायंस ने ये जो इन्वेस्टमेंट रिलायंस ने करी है, इसकी लागत जो है वो 15 अरब डॉलर है, लेकिन ट्रंप ने ऐलान किया कि इसके लिए रिलायंस ने 300 अरब डॉलर चुकाए हैं। तो इसके पीछे वजह क्या है? 285 अरब डॉलर एक्स्ट्रा क्यों चुकाना पड़ा? क्या ये प्रोटेक्शन है? क्या ये ट्रंप कवच है जो रिलायंस या मुकेश अंबानी धारण करना चाह रहे हैं? दोस्तों, आज लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जहां सत्ता के आगे नतमस्तक है, वहीं पर 4 PM बेबाक और बेखौफ पत्रकारिता को जिंदा रखने की पूरी कोशिश में जुटा हुआ है। हम पर मुकदमों से लेकर के चैनल बंद करने का भी दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन हम हारेंगे नहीं। 4 PM पूछेगा सवाल सत्ता से। बस इस मुश्किल दौर में हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें। ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप हमें आर्थिक तौर पर 4 PM को स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूत कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम
जीत जाएंगे। दोस्तों, टेक्सास में रिलायंस की जो पार्टनर कंपनी है उसका नाम है अमेरिका फर्स्ट रिफाइनरी। और दिलचस्प बात यह है कि इसका पहला नाम जो था, पहले इसका नाम था एलिमेंट फ्यूल्स। ट्रंप के बहुत ही लोकप्रिय नारे हैं अमेरिका फर्स्ट, और उसी के संदर्भ में मिलता जुलता ये नाम अब चेंज करके रखा गया है, जिससे मतलब आप समझ सकते हैं अगर किसी प्रोजेक्ट का नाम ट्रंप के फेवरेट नारे पर बनाया जाए, रखा जाए, तो उस पर सीधा ट्रंप का आशीर्वाद है, व्हाइट हाउस का आशीर्वाद प्राप्त है वो प्रोजेक्ट, और उसी प्रोजेक्ट में रिलायंस पार्टनरशिप में है। दोस्तों, जितने भी मार्केट एक्सपर्ट्स हैं ना, एनालिस्ट हैं, उनके मुताबिक ये चर्चा बहुत तेज है कि मुकेश अंबानी इस निवेश के जरिए पॉलिटिकल कैपिटल बना रहे हैं। पॉलिटिकल कैपिटल, जहां एक तरफ दिग्गज, आप जानते हैं भारतीय जो कारोबारी है गौतम अडानी, वो अमेरिका में वित्तीय धोखाधड़ी के मुकदमों और जांच का सामना तो कर रहे हैं, वहीं अंबानी ने क्या किया, अंबानी ने ट्रंप के साथ हाथ मिलाकर खुद को एक प्रोटेक्शन के घेरे में ले लिया है, खुद को सुरक्षित कर लिया है ताकि उनके खिलाफ कोई भी चीज ना जाए। अब दोस्तों, इसे आप 300 अरब डॉलर का राजनीतिक संरक्षण कहे या कुछ और कहें, यह आपकी मर्जी है, जिससे दोस्तों रिलायंस न केवल अमेरिका में बल्कि पूरी दुनिया में बिना किसी बाधा के अपना कारोबार विस्तार कर सकती है। और वहीं पर अडानी अभी अमेरिका में इन तमाम वित्तीय धोखाधड़ी मामले का सामना कर रहे हैं। अब दोस्तों, अमेरिका लगातार रिलायंस पर दबाव डाल रहा है कि वो प्रतिबंधित रूसी तेल की खरीद कम करे। अब दोस्तों, क्या ये डील वास्तव में भारत और अमेरिका के बीच किसी बड़े ट्रेड डील का हिस्सा है, जिसके बारे में शायद हमें कुछ पता ही नहीं, क्योंकि ट्रेड डील पर तो कोई भी बात करने को राजी नहीं है। पीयूष गोयल इस मैटर को कहीं और धकेल रहे हैं, तो जयशंकर ने इस मैटर को कहीं और धकेलना सही या मुनासिब समझ रहे हैं वो। अब दोस्तों, पर्दे के पीछे बहुत कुछ पकाए जा रहे हैं, जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं। फिलहाल ये समझौता जो है, ये बिजनेस से कहीं ज्यादा स्ट्रैटेजिक शील्ड की तरह एक्सपर्ट्स देख रहे हैं, जो मुकेश अंबानी को ट्रंप प्रशासन के बेहद करीब लेके गया और शायद अडानी के लिए रास्ता बंद करने की पूरी कोशिश है। आपको क्या लगता है? क्या आपके पास कोई एक्सप्लेनेशन है? आप इस पर क्या सोच रखते हैं कि आखिर ऐसा क्या समझौता हुआ जिस रिफाइनरी में 15 अरब डॉलर डील के लिए काफी है, उसके लिए 300 अरब डॉलर क्यों चुकाए गए? इसका जवाब फिलहाल तो मिलना मुश्किल है। इस पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। और क्या आपको लगता है एक्सपर्ट्स जो इस पर सवाल उठा रहे हैं कि इसमें कुछ तो सनसनीखेज वाली बात होगी? अगर आप इसके साथ इत्तेफाक रखते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बुलंद आवाज को और बुलंद करने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहिएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, आपसे फिर होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।